वानर राज बाली से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। रामायण के एक प्रमुख पात्र वानर राज बाली से जुड़ी कुछ रोचक और खास बातें, जैसे कि आखिर क्यों वानर राज बाली नहीं जा सकता था ऋषिमुख पर्वत पर, आखिर क्यों उसने दबाया था रावण को अपनी बगल में, मरते वक्त कौन सी 3 ज्ञान की बातें बताई थी अंगद को, श्री राम को सुग्रीव ने दी थी बाली के पराक्रम और शक्तियों की जानकारी। जब रावण सीता का हरण करके लंका ले गया तो सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान ने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने श्री राम को सीता की खोज में मदद करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सुग्रीव ने श्री राम के सामने अपना दुख बताया कि किस प्रकार बाली ने बलपूर्वक मुझे, सुग्रीव को, राज्य से निष्कासित कर दिया है और मेरी पत्नी पर भी अधिकार कर लिया है। इसके बाद भी बाली मुझे नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है। इस प्रकार सुग्रीव ने श्री राम के सम्मुख अपनी पीड़ा बताई तो भगवान ने सुग्रीव को बाली के आतंक से मुक्ति दिलाने का भरोसा जताया। जब श्री राम ने सुग्रीव के शत्रु बाली को खत्म करने की बात कही थी तो सुग्रीव ने उसके पराक्रम और शक्तियों की जानकारी श्री राम को दी। सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि बाली सूर्योदय से पहले ही पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के सागर की परिक्रमा करके उत्तर तक घूम आता है। बाली बड़े बड़े पर्वतों पर तुरंत ही चढ़ जाता है और बलपूर्वक शिखरों को उठा लेता है। इतना ही नहीं, वह इन शिखरों को हवा में उछालकर फिर से हाथों में पकड़ लेता है। वनों में बड़े बड़े पेड़ों को तुरंत ही तोड़ डालता है। बाली ने दिंडभी नामक असुर का किया था वध। सुग्रीव ने बताया कि एक समय दिंडभी नामक असुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। इस असुर की ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और वह किसी भैंसे की तरह दिखाई देता था। दिंडभी 1000 हाथियों का बल रखता था। अपार बल के कारण वह घमंड से भर गया था। इसी घमंड में वह समुद्र देव के सामने पहुंच गया और युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। तब समुद्र ने दिंडभी से कहा कि मैं तुमसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ। गिरिराज हिमालय तुमसे युद्ध कर सकते हैं, अतः तुम उनके पास जाओ। इसके बाद वह हिमालय के पास युद्ध के लिए पहुंच गया। तब हिमालय ने दिंडभी को बाली से युद्ध करने की बात कही। इस कारण ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था बाली। सुग्रीव ने बताया कि बाली देवराज इंद्र का पुत्र है, इस कारण वह परम शक्तिशाली है। जब दिंडभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो उसने विशालकाय दिंडभी को बुरी तरह मार कर परास्त कर दिया था। जब पर्वत के आकार का भैंसा दिंडभी मारा गया तो बाली ने दोनों हाथों से उठाकर उसके शव को हवा में फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए शव से रक्त की बूंदें मतल मुनि के आश्रम में जा गिरी। इन रक्त की बूंदों से मतल मुनि का आश्रम अपवित्र हो गया। इस पर क्रोधित होकर मतल मुनि ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे आश्रम और इस वन को अपवित्र किया है वह आज के बाद इस क्षेत्र में न आए, अन्यथा उसका नाश हो जाएगा। मतल मुनि के श्राप के कारण ही बाली ऋषिमुख पर्वत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था। मरते वक्त बाली ने बताई थी अंगद को 3 काम की बातें। रामायण में जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की कुछ बातें बताई थी। ये बातें आज भी हमें कई परेशानियों से बचा सकती हैं। यहाँ जानिए ये बातें कौन सी हैं। मरते समय बाली ने अंगद से कही ये बातें। बाली ने कहा, देशकालो भजस्वाद्य क्षममान प्रिय प्रिय सुख दुख खसह काले सुग्रीव अवश को भव। इस श्लोक में बाली ने अंगद को ज्ञान की 3 बातें बताई हैं। 1. देश काल और परिस्थितियों को समझो। 2. किसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना चाहिए। 3. पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमाभाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अंगद से कहा, ये बातें ध्यान रखते हुए अब से सुग्रीव के साथ रहो। आज के समय में भी यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हर इंसान बुरे समय से बच सकता है। अच्छे बुरे हालात में शांति और धैर्य के साथ आचरण करना चाहिए। ये है बाली वध का प्रसंग। जब बाली श्रीराम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब बाली ने श्रीराम से कहा कि आप धर्म की रक्षा करते हैं तो मुझे बाली को इस प्रकार बाण क्यों मारा। इस प्रश्न के जवाब में श्रीराम ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और पुत्री ये सब समान होती हैं और जो व्यक्ति इन्हें बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। बाली, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी पर बुरी नजर रखी और सुग्रीव को मारना चाहा। इस पाप के कारण तुझे बाण मारा है। इस जवाब से बाली संतुष्ट हो गया और श्रीराम से अपने किए पापों की क्षमा याचना की। इसके बाद बाली ने अंगद को श्रीराम की सेवा में सौंप दिया। इसके बाद बाली ने प्राण त्याग दिए। बाली की पत्नी तारा विलाप करने लगी। तब श्रीराम ने तारा को ज्ञान दिया कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है।
बाली का शरीर तुम्हारे सामने सोया है, लेकिन उसकी आत्मा अमर है, तो विलाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समझाने के बाद तारा शांत हुई। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को राज्य सौंप दिया। बाली ने रावण को दबाया था अपनी कांख में। पृथ्वी तल के समस्त वीर योद्धाओं को परास्त करता हुआ रावण बाली से युद्ध करने के लिए गया। उस समय बाली संध्या के लिए गया हुआ था। वो प्रतिदिन समस्त समुद्रों के तट पर जाकर संध्या करता था। बाली के मंत्री तार के बहुत समझाने पर भी रावण बाली से युद्ध करने की इच्छा से ग्रस्त रहा। वो संध्या में लीन बाली के पास जाकर अपने पुष्पक विमान से उतरा तथा पीछे से जाकर उसको पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली ने उसे देख लिया था, किंतु उसने ऐसा नहीं जताया तथा संध्या करता रहा। रावण की पज्जाब से जब उसने जान लिया कि वह निकट है, तो तुरंत उसने रावण को पकड़कर बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। बारी बारी में उसने सब समुद्रों के किनारे संध्या की। राक्षसों ने भी उसका पीछा किया। रावण ने स्थान स्थान पर नोचा और काटा, किंतु बाली ने उसे नहीं छोड़ा। संध्या समाप्त करके किष्किंधा के उपवन में उसने रावण को छोड़ा तथा उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण बहुत थक गया था, किंतु उसे उठाने वाला बाली तनिक भी शिथिल नहीं था। उससे प्रभावित होकर रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर उससे मित्रता की। अगली कहानी है नंदग्राम के एक महात्मा और पुजारी का भूत। बहुत दिन हुए नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते थे। शौचादि कर मधुकरी के लिए गांव में जाते थे। जो कुछ मिल जाता था उससे उदरपूर्ति कर फिर गुफा के भीतर भजन में बैठ जाते थे। किसी से बात नहीं करते थे। वे कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका नाम क्या था, किसी को कुछ पता नहीं। वृद्ध होने पर वे नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार गोवर्धन के एक बाबाजी अनुनय विनय कर उन्हें चक्लेश्वर ले गए, वहाँ नामयज्ञ में योगदान करने के लिए। 2 दिन वहाँ रहकर वे तीसरे दिन नंदग्राम लौट आए। संध्या समय नियमानुसार मधुकरी के लिए गांव में गए। मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय किसी की करुण कंठ की आवाज आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबा आश्चर्यचकित से रुककर बोले, आप कौन हैं? मैं वह कुत्ता हूँ जिसे आप नित्य एक टुकड़ा मधुकरी दिया करते हैं। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते के अद्भुत और अपराकृत स्वरूप का अनुभव करते हुए कातर स्वर से कहा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूँ। पूर्व जन्म में इसी नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला। मैंने बिना भोग दिए ही उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत हो गया। आप निष्किंचन वैष्णव हैं। आपकी दी मधुकरी खाने से मेरी ऊर्ध्वगति होगी। इस लोक से बहुत दिनों से आपके पास आता हूँ। कुत्ते का वृतांत सुन बाबा ने कौतूहलवश और विनय पूर्वक कहा, जो भी हो, आप तो अपराकृत धाम के भूत हैं। श्री श्री जुगल किशोर और उनकी अपराकृत लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूँ, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीलादि का आस्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता कहाँ? मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं क्या? बाबा ने कातर स्वर में पूछा। उत्तर मिला, नहीं, मुझ में वही योग्यता नहीं। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं, ये बता सकते हैं? बाबा ने कातर हो विनय पूर्वक फिर पूछा। हाँ, ये बता सकता हूँ। देखिए, आप कल गोधूली के समय जब श्री कृष्ण गायें चराकर लौटते हो, यशोदा कुंड के पास बैठे रहे। दोनों के पीछे जो ग्वारिये आते दिखे, उनमें जो सबसे पीछे हो, उन्हें ही समझ लीजिए कि वे गोपाल हैं। इतना कह वह श्वानरूपी भूत अंतर्धान हो गया। बाबा को अब चैन कहाँ। रात जैसे तैसे काटी, कभी गाते, कभी नाचते, कभी रो रो कर अधीर होते। और फत्ते ही यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जा बैठे। बेचैनी बढ़ती गई। मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन के योग्य हूँ? नहीं, मुझ जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देने लगे? ये सोचकर वे कभी रोते रोते मूर्छित हो जाते, कभी सोचने लगते, यदि वे मुझ पर कृपा कर दे तो उनका बिगड़ता ही क्या है। वे करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य कृपा करेंगे। ये सोचकर वे एक अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में डूबने और उतराने लगे। इसी उधेड़ बुन में दोपहर बीत गई। तीसरा पहर बीत गया। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगा। गोधूली की बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधूली रंजित आकाश दृष्टिपथ पर उदय होने लगा। बाबा किसी प्रकार धैर्य धारण किए झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में उनके झुंड के झुंड सामने से निकलते दिखे। उनके पीछे 1-2 कर ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को पृथक करते दिखे।
सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बालक जिसका कृष्ण वर्ण था। हाथ में लकुटिया लिए अपने गाय बछड़ों को पृथक कर वह खंजगति से नंदग्राम की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते जाकर उसे साष्टांग दंडवत किया। उसके दोनों चरणों को अपनी भुजाओं में जकड़ते हुए माथा टेक दिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे, पर भगवान स्वभावगत कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसा क्यों करे है? बाबा है कि ग्वारिया को प्रणाम करे है? छोड़, जान दे मोए, दया में दया करो, दया करो, कह बाबा फूट फूट कर रोने लगे। उनके अश्रुजल से भगवान के चरण सिक्त हो गए। रूधे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में और न जाने वे क्या कहते रहे। भक्त की भाषा भगवान को समझते देर नहीं लगती। वे समझ गए, पर समझते हुए भी अनसमझे जैसे बोले, बाबा बावरों है रहियो है, देख जान दे, देर हया रही है, मैया मारेगी। बाबा ने चरण और कसके पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़ रखे, पर उसके प्रेम के आगे वे विवश हैं, तो छुड़ा कर जाने के लिए इतना उतावले क्यों दिख रहे हैं? ये तो उनका अभिनय है। भक्त के प्रेम रस का आस्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है। रुकना चाह रहे हैं, रुकने को विवश है, पर जाना चाहने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, छल न करो, इस दीनहीन पर कृपा करो, कृपा करो। चल चातुरी छोड़ अपने स्वरूप के दर्शन दो, दया में दया करो। बाबा तेरे पाए पहूँ, छोड़ दे, मेरे घर चल, तो मधुकरी दूंगो, माखन मिश्री दूंगो, और जो कहेगो वाय दूंगो। बहुत चेष्टा की भगवान ने भोले भक्त को भुलाने बहलाने की, पर वह भुलावे में आने वाला कब था? उसके हृदय में हलादिनी का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध होते। आधी रात बीत गई, आखिर भगवान की हार हुई। वे बोले, अच्छा ले, मेरे स्वरूप के दर्शन कर। बाबा उनके त्रिभुवन मुरलीधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हुए, पर इससे उनकी तृप्ति न हुई। वे बोले, प्रभु मैं जुगल उपासक हूँ, एकाकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होने की। एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरे तापित हृदय को शीतल करें। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा कि दिव्य वृंदावन में ललिता विशाखादि सखियों सहित जुगल किशोर का अपरूप रूप। वे उस रूप माधुरी में चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उसे धारण करने में असमर्थ होने के कारण कई दिन पीछे उनसे विलग हो गया। एक बार एक राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत ही मुंह में बचा है। सुबह राजा ने दरबार में अपना स्वप्न सुनाया और उसका प्रतिफल जानना चाहा। मंत्रियों ने सलाह दी कि स्वप्न विशेषज्ञों को बुलाकर स्वप्न का फलादेश पूछा जाए। राज्य में ढिंढोरा फिरवा कर घोषणा की गई कि जो भी विद्वान ज्ञानी राजा को उनके स्वप्न का फलादेश बताएगा, उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा को सही जवाब से संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति जिसने काशी से विद्या प्राप्त की थी, दरबार में आया और बोला, महाराज मैं आपके स्वप्न का सही फलादेश बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। राजा ने अपना स्वप्न सुनाकर कर कहा, बताइए मेरे इस स्वप्न का फलादेश क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, राजन आपका ये स्वप्न तो बहुत बेकार है। इसके फल स्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और आप सबके बाद मरेंगे। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। दूसरे दिन एक साधारण सा व्यक्ति दरबार में आया और बोला, राजन आप अपना स्वप्न मुझे बताएं, मैं उसका सही फलादेश बताने की कोशिश करूँगा। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजन ये बहुत ही अच्छा स्वप्न आया है आपको। हम सभी प्रजा जन पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आप जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घायु लंबी आयु दी है। राजन आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का ये सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। स्वप्न का फलादेश सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति का विशेष सम्मान कर उसे काफी धन दिया। दोनों ही व्यक्तियों ने स्वप्न का एक ही फलादेश बताया, दोनों का एक ही मतलब था। फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल भेजा गया और दूसरे को विशेष सम्मान कर उसे धन दौलत का इनाम मिला। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते हुए भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। अर्थात हमारी रोज की बोलचाल, बातचीत और व्यवहार में शब्दों का ही विशेष महत्व होता है।
उचित सम्मानित शब्दों के प्रयोग और मीठा और सभ्य बोलने के तरीके से दुश्मन के मन में भी प्यार भर जाता है, और ऐसे ही गलत शब्दों के प्रयोग असभ्य, अमर्यादित व रूखा बोलने के तरीकों से अपनों के दिलों में भी नफरत पैदा कर हो जाती है।